शाहनवाज सर, स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स बिहार में। सर, जी। आज आपका एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपका इस्तीफा है। और जी। उस पत्र में आपने एक बड़ा भावुक, उसको एक भावुक पत्र कहा जा सकता है। जी। आपने वो इस्तीफा लिखते वक्त बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं जी। चाहता हूं अपने दर्शकों को कि आपने जो लिखा है उसको जी। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में पढ़कर अगर सुना सकूं हम्म। कि सेवा में श्री नीतीश कुमार जी जी। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया है और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत हैं। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह बिल पासमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास न आपको है और न आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष इस पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। जी। शहनवाज जी, आपने आखिरी में लिखा है एक बात कि मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिए। सवाल मेरा सर यही है आपसे कि जी। अफसोस क्यों हो रहा है सर आपको? अफसोस इसलिए हो रहा है कि जिस भी पार्टी में आदमी जब ज्वाइनिंग लेता है तो उसके लिए कुछ बहुत सारी चीजों को अपने दिल दिमाग को समझाता है, समझता है और फिर अपने समाज का विश्वास को लेकर आगे बढ़ता है और फिर ज्वाइनिंग लेता है। तो मैंने अपने समाज के साथ मशवरा करके अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गाने दीन से मशवरा लेकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था और बड़ी उम्मीद के साथ किया था, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी बिहार में है, सीएम बने हुए हैं, बहुत अच्छे विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है और हर समाज के लोगों को एक नजर से देखते हुए चल रहे थे। लेकिन अचानक ये जो मामला आया है, ये उम्मीद हम मुसलमान समाज नहीं रखे थे, जिसकी वजह से तकलीफ। तो इसी बात का अफसोस है कि आपने जिस पार्टी को अपनी मेहनत दिया, अपना समय दिया, जी। आपको उससे वो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। आपको उम्मीद थी कि आपकी जो पार्टी है वो इस बिल का विरोध करती, न कि बिल्कुल। समर्थन करती। बिल्कुल। सर, सवाल एक ये भी है कि जी। अब जब चूंकि आपके अलावा और एक आध मुस्लिम तबके के लोग जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, जदयू से, उनका भी इस्तीफा हुआ है। लेकिन जी। अब जदयू के लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमारी पार्टी से कभी जुड़े ही नहीं रहे। ऐसा कहना है इन लोगों का। देखिए, ये तो बहुत फिक्र करने की बात है कि जब साथ देने का वक्त आए और वैसे वक्त में साथ छोड़े और फिर नाम पहचानने से इनकार कर जाए, तो ये तो और भी दुखद की बात है कि अब तसल्ली देना चाहिए, आंसू पोंछना चाहिए, तो आप जो पहचानने से भी इनकार है। तो ये तो इनका सोच है। अब ऐसे सोच वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे हम? उनको तो खुद जो लोग सुनते होंगे वो खुद समझते होंगे कि इनका सोच कैसा है। और एक बात और बता दूं, जब से जी। पार्टी में मैं ज्वाइन किया हूं, तब से मैंने पार्टी को डोनेट किया हूं। मैं कुछ पैसा खुद पार्टी में लगाया हूं, पहुंचाया हूं पटना जाके, जब भी ये सदस्यता का मामला आता था। ना कि हम लोग ठीका पट्टी वाले आदमी है, नाली और फलाना और बाउंड्री का मैंने ठीका लेने वालों नेता में से मैं नहीं हूं। इसलिए मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। ओहो। जी। इसलिए आपको दर्द और ज्यादा है। जी। हम समझ सकते हैं सर। अब सर शाहनवाज साहब, अब आप लोगों का जो तबका है, क्योंकि हम्म। वक्फ बिल के समर्थन में नीतीश कुमार आ गए हैं, जी। अब आप लोगों का रुख किस ओर रहेगा?
अब ये तो वक्त बताएगा। आप लोग जैसे सलाहकार जो है, अच्छे सोच वाले, जिधर इशारा करेंगे, और जो हमारे बुजुर्गाने दीन है, जो इधर हमारा इमारत सरिया हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो भी फैसला आएंगे, जो भी इशारा आएंगे, उस पे हम लोग काम करेंगे। आखिर में सर एक सवाल, जी शाहनवाज साहब, जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के हक में है, ना कि उनके विरोध में है। लेकिन विपक्ष के द्वारा इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि एक मुसलमान तबके को लग रहा है कि वो ये जो बिल है उनके विरोध में है। हम सर शाहनवाज साहब आपसे जानना चाहते हैं, आपने शायद इस विधेयक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी। आपके हिसाब से वक्फ संशोधन विधेयक क्यों खराब है और आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं बहुत मुख्तसर में आपको जवाब देता हूँ एग्जाम्पल देकर कि हमारा बच्चा है। अब हमारे बच्चे को अगर किसी तरह का चोट लग जाए, या दर्द हो जाए, या जख्म बन जाए, या ऑपरेशन का मामला आ जाए, और बहुत बेचैन है, डॉक्टर जवाब दे दे कि ये अब कुछ ही दिन का मेहमान है, तो क्या माँ बाप से ज्यादा दर्द और तकलीफ कोई और लोग समझ सकते हैं क्या? जी नहीं समझ सकते, नहीं। जी। तो बस उसी तरह से ये भी मामला है, जब हमारे समाज का मामला, हमारे धर्म का मामला है, तो हमसे बेहतर वो नहीं समझ सकते। इनका जवाब यही है। पीपीएम टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। जी हम आपका आगे भी। भी आपसे बात करते रहेंगे। जी जी, जरूर कीजिएगा। बहरहाल हम एक बार फिर से आप अपना परिचय बता दें। इसके पहले आप जदयू में किस पद पर थे और क्या कर रहे थे, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बता दें। और मे, जिस पद से आपने इस्तीफा दिया है उसके बारे में भी जरा बता दें। मेरा पूरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम है। मैं जमुई जिला का रहने वाला हूँ, अलीगंज प्रखंड का हूँ, और आढ़ा पंचायत में आढ़ा गांव का हूँ। मैं पहले विदेश रहता था, लेकिन जब से यहाँ रुका हूँ, नीतीश कुमार के विचारधारा को देखकर मैं ज्वाइनिंग लिया था। और माशाअल्लाह ये बड़ी बात है पार्टी की कि डायरेक्ट मैंने जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक में ज्वाइनिंग लिया था। 4 टर्म में रह चुका हूँ, 4 टर्म कंटिन्यू मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अल्पसंख्यक। और अभी लास्ट टाइम जो है, ये प्रदेश सचिव रहा हूँ मैं अभी प्रेजेंट में, और ये रहते हुए मैं इस्तीफा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। हमारे साथ से शाहनवाज मलिक साहब जो कि जी जमुई से थे, जो कि इसके पहले जदयू के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जदयू ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए के साथ शामिल होकर अपना समर्थन दिया है, उसके विरोध में शाहनवाज मलिक एवं उनके साथियों ने आज जदयू से इस्तीफा दिया है और एक भावुक पत्र अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा है। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार। हम आपसे और भी खबरें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।